कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत डिलीशियस, बहुत फ्रेश, मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन सैलेड। क्रिस्पी चिकन सैलेड बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मुझे वो ये हैं। ये मैंने तकरीबन हाफ़ केजी चिकन लिया है। ये मैंने इस तरह से काट लिया। अभी मैं आपको काट के बताऊँगी कि मैंने इसको किस तरह से काटा है। स्क्वायर में इतने बड़े पीसेस हैं ये देखिए। जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने लाल मिर्च का पाउडर, और सॉल्ट लिया है, नमक लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून, और ये मैंने 2 बड़े खाने के चमचे टेबल स्पून दो मैंने लिए हैं अदरक लहसुन के पिसे हुए, और मैं ये सोया सॉस लूँगी 1 टेबल स्पून, और ये मैंने हस्बे ज़रूरत ये मैदा लिए। ये देखिए व्यूवर्स, ये एक इस तरह का ब्रेस्ट पीस मैंने ले लिया था, और मैं इस तरह से इसको काट रही हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। देखिए इतना बड़ा टुकड़ा कट गया है। इसको टेढ़ा करके स्लाइसेस काट लेने। अगर आप चाहें तो आप बुचर से भी कटवा सकती हैं, मुर्गी वाले से, वो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। और इस तरह से इस पर कट्स करने के निशान लगा लेने। इसी तरह से सारों पे इस तरह से कट के निशान लगा लें। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने सारे पीसेस काट लिए इस तरह से, और इस पर अच्छी तरह से इस तरह से देखें कट्स के भी निशान मैंने लगा लिए हैं। कट्स के निशान मैंने इसलिए लगाए कि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाता है और गल भी जाता है। अब ये देखिए, मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन। ये मैंने हाफ टी स्पून लिए हैं लाल मिर्च नमक के, ये मैं डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने हाफ़ टेबल स्पून लिया है कॉर्नफ्लावर। इसी तरह से हाफ़ टेबल स्पून मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर। 1 अंडा मैं इसमें डालूँगी। 1 अंडा डाल लेना है इसके अंदर। ये देखिए, ये मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस का भर के इसमें मैं डाल दूँगी, और अच्छी तरह से हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लेना है। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें मसाला अच्छी तरह से लगा के इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, 10 to 15 मिनट्स के लिए आप इसको रेस्ट पे रख दें। ये देखिए व्यूवर्स, ये 10 मिनट्स हो चुके हैं, और ये मैं अब ये देखिए चिकन के पीसेस जो हैं इनको मैं मैदे में डिप करूँगी इस तरह से। आप चिमटे की मदद से भी दे सकते हैं ऐसे। ये देखिए, अच्छी तरह से ऐसे करके आपको सारे पीसेस में लगा के इस तरह से इस प्लेट में रख देना है। मैंने सारे चिकन के पीसेस पर जो है वो मैदा लगा लिया था। अब मैंने कढ़ाई में जो है ये हस्बे ज़रूरत लिया है ऑयल, इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं ये सारे पीसेस इसमें फ्राई करना शुरू करूँगी, डीप फ्राई। बिस्मिल्लाह। इसको मीडियम आंच पर हमें फ्राई करना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है। सारे पीसेस फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये बहुत अच्छे से हो गए ये। अब मैं इनको इस प्लेट में निकाल लूँगी।
अच्छे से सुनहरी सुनहरी से हो गए, क्रिस्पी। मीडियम आंच पे मैंने इनको फ्राई किया है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए, मैं इनको उस प्लेट में निकाल रही हूँ और इसी तरह से आप सारे पीसेस मैं चिकन के तल लूँगी। और ये देखिए व्यूअर्स, अब मैं एक अच्छी सी सॉस बनाऊँगी। इसमें मैं डालूँगी ये हाफ कप पानी का मैं डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून लेना है। मैंने ये लिया है कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड लिया है मैंने। फ्लेवर वाले कस्टर्ड आते हैं तो मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है, ये ज़्यादा मुझे बेहतर लगता है सैलेड की सॉस के लिए। ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून डालूँगी सोया सॉस, 1 टेबल स्पून डालूँगी चिली सॉस, और ये मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून सिरका, भर भर के डालने। मैंने ये डाल दिए। अब ये देखिए कि मैं लीमू जो है, मैंने एक लीमू लिया है, ये देखें। अब मैं इसमें एक लीमू भी डाल दूँगी। ये देखिए, मैंने एक पूरा बड़ा नींबू भी डाल दिया है। अब ये देखिए, ये मैंने 2 टेबल स्पून ली है शुगर, वाइट शुगर ली है, आप ब्राउन शुगर भी ले सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने लिया है नमक, हाफ टी स्पून ली है मैंने कुटी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून ली है मैंने कुटी हुई काली मिर्चें, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये मैं सैलेड के लिए एक सॉस बनाने जा रही हूँ। अब मैं इसको अच्छी तरीके से इसको आपने फेंट लेना है। देखिए व्यूअर्स, अब मैं इस कढ़ाई के अंदर डालूँगी सॉस बनाने के लिए थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ये मैंने कढ़ाई पहले से ही गरम करने के लिए रख दी थी हल्की आंच पे। ये मैंने थोड़ा सा डाल दी ऑलिव ऑयल, आपने देख लिया है। अब ये देखिए, जो मैंने सॉस बनाई थी ये मैं सारी इसके अंदर डाल दूँगी कढ़ाई में। इसको अच्छे से पकाना है। थोड़ी तेज़ आंच कर दूँगी मैं, थोड़ी सी आंच तेज़ करनी है इसकी। व्यूअर्स, ये सॉस इस तरह से पक रही है। इस तरह से होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा इसको पतला होना चाहिए और ना ज़्यादा इसको गाढ़ा होना चाहिए। ये इस तरह से होनी चाहिए। अब मैं इसको एक प्याले में निकाल दूँगी। ये देखिए, बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गई है ये। देखिए व्यूअर्स, ये मैंने सैलेड काट के रख ली थी। ये देखें, ये मैंने बारीक बारीक लंबे क्यूकम्बर्स, 2 खीरे मैंने इस तरह से काट लिए थे। ये मैं डिश में निकाल रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने बारीक लंबी बारीक प्याज काट ली थी, 1 अदद छोटी। ये देखिए, मैंने कैबेज भी थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी कैबेज मैंने काटी है। मैं सब सब्जियाँ निकाल रही हूँ। ये एक छोटी कैप्सिकम है, ये भी मैंने काट ली थी। और ये देखिए, ये टमाटर है। सारी सब्ज़ी मैंने इसमें निकाल ली। देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा डिलीशियस, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी होती है। ये रेसिपी है सैलेड की। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, जो मैंने सॉस बनाया था ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दूँगी। बहुत फ्रेश, बहुत लजीज, बहुत टेस्टी सैलेड होती है ये। अब ये देखिए, ये जो क्रिस्पी चिकन के पीसेस हैं इसके ऊपर रख देने।
सारी सॉस जो है इसके ऊपर डाल देंगे। व्यूवर्स, ये बहुत डिलीशियस, बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी सैलेड तैयार है। इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अब इजाज़त दीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।